हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ग्रामर में अगर वाक्य इम्परेटिव है तो कैसे उसको हम पैसे में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर वाक्य इम्परेटिव है तो कैसे उसकी हम पहचान करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, इसमें आज्ञा का भाव होता है, सलाह होता है, सुझाव होता है, निवेदन का भाव होता है, प्रार्थना होता है ना? ये सारे भाव आते हैं। जब वाक्य इम्परेटिव होगा तो ऐसे वाक्यों में आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना इत्यादि का भाव प्रकट होता है। जब वाक्य इम्परेटिव होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस कई तरीके से शुरू होते हैं। इसकी पहचान क्या है? अगर वाक्य इम्परेटिव होगा तो ऐसे वाक्य या तो मेन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होंगे या भी फर्स्ट, या तो वाक्य डू नॉट से शुरू होगा, ठीक है, या तो वाक्य हम देखते हैं प्लीज या काइंडली, ठीक, या तो वाक्य किससे शुरू होगा? लेट से शुरू होगा। इन सभी में से किसी एक से अगर वाक्य शुरू होता है तो हम जान लेंगे कि वाक्य हमारा क्या है, इम्परेटिव है। जैसे अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि या भी फर्स्ट से मान लेते हैं रीड योर बुक, ठीक, रीड के लिए फर्स्ट फॉर्म में है रीड। डू नॉट का एग्जांपल ले लेते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक, इस तरीके से कर देंगे। या तो प्लीज या काइंडली का एग्जांपल लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, ठीक, उसी तरीके से लेट का भी ले लेते हैं, लेट हिम गो, ठीक। ये विशेष पहचान है इम्परेटिव सेंटेंस की। जब वाक्य इम्परेटिव हो गया तो ऐसे वाक्यों में आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना का भाव होता है। और ऐसे वाक्य प्रायः या तो एम भी फर्स्ट क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या तो डू नॉट से शुरू होगा, या तो प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, या तो लेट से शुरू होगा। और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो कि हमेशा हिडन होता है, छिपा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, रीड योर बुक, तो ये किसका पॉजेसिव प्रोनाउन है? यू का। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? यू, जो प्राय छिपा होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। तो ये तो बात हो गई कि इम्परेटिव सेंटेंस किसी में कि अगर वाक्य इम्परेटिव है तो कैसे इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। चेंज करने की कई सारी विधियां आती हैं। पहली विधि है, चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस में कई प्रकार का भाव है, जैसे आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना, तो जैसा भाव होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम मान लेते हैं वाक्य से आज्ञा का भाव देख रहा है, आज्ञा का भाव होगा तब हम यू आर ऑर्डर्ड, वाक्य में सबसे पहले हम यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे। फिर जो क्रिया होगी उसके पहले हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, और वाक्य का जो शेष भाग होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। जैसे रीड योर बुक, हम ध्यान देंगे कि वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है। अगर आज्ञा प्रकट होगा तो सबसे पहले हम क्या जोड़ देंगे? यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करके, और जो क्रिया देगी इसके पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। क्रिया यहाँ पे क्या है? रीड, तो इस तरीके से टू रीड हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक। इस तरीके से हम लिखेंगे पूरा, मतलब आई हुई क्रिया जो इम्परेटिव सेंटेंस जो क्रिया होगी उसको हम इन्फिनिटिव बदल देंगे। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे? टू। अगर आज्ञा होगा तो हो जाएगा। अब यही है वाक्य आपका, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक, आपको किताब पढ़ने की आज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से होगा आपका यू आर। जब आज्ञा प्रकट होगा तो यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करके आई हुई क्रिया का इन्फिनिटिव बदल देंगे, मतलब उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, टू रीड योर बुक। मान लेते हैं कि आज्ञा नहीं प्रकट हो रहा है, सलाह प्रकट हो रहा है, तब क्या करेंगे? सलाह प्रकट हो रहा है तब कैसे बनाएंगे? जैसे हेल्प, इसको ऐसे रखते हैं, हेल्प द पुअर, ये वाक्य है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू,
वह किसी सलाह प्रकट हो रहा है, गरीबों की सहायता कीजिए या करिए, तब सलाह प्रकट होगा तो यू आर ऑर्डर्ड। ठीक, और इस क्रिया से पहले क्या लगा देंगे टू। तो अगर आदेश प्रकट होगा तब तो हम यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। कभी कभी लगता है सलाह प्रकट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ठीक, इस तरीके से कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं प्रार्थना व्यक्त हो रहा है या निवेदन व्यक्त हो रहा है। प्रार्थना या निवेदन तब कैसे करेंगे, जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, प्लीज हेल्प मी है यहाँ पे, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इसको हटा देंगे। जब प्लीज या काइंडली से मालूम हो जाता है कि वाक्य से निवेदन व्यक्त हो रहा है तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ से क्रिया शुरू है, इसके पहले क्या लगा देंगे, टू हेल्प मी। ठीक, इस तरीके से होता है। तो इसको एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे होगा। अगर वाक्य से सलाह प्रकट होगा तो ऐसे लिखेंगे, सलाह प्रकट होने पर यू आर एडवाइज्ड प्लस टू प्लस सेंटेंस, है ना, जो सेंटेंस होगा उसको जोड़ देंगे। अगर निवेदन होगा तब क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू कर देंगे प्लस सेंटेंस। ठीक, अगर आज्ञा देगा तब यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू लगा देंगे प्लस जो सेंटेंस होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। जैसे अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तीन का एग्जांपल। डू योर वर्क डेली, वाक्य है डू योर वर्क डेली, अपना काम नियमित रूप से करो या नियमित करो। तो सलाह दे रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। ठीक, अब क्या लगा देंगे, टू। अब सेंटेंस को जोड़ देंगे। सेंटेंस क्या है, डू योर वर्क डेली, टू डू हो जाएगा, योर वर्क डेली, इस तरीके से हो जाएगा। मान लेते हैं निवेदन करा है तब प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। तो प्लीज आएगा तो निवेदन, जैसे ही प्लीज या काइंडली आएगा हम किसका प्रयोग कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक, अब टू लगा देंगे और जो सेंटेंस होगा जोड़ देंगे। और मैंने बताया था कि प्लीज या काइंडली को हटा देंगे तो टू हो जाएगा, टू गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आज्ञा होगा तब यू आर ऑर्डर्ड। हाँ, कैसे बनाएंगे, एग्जांपल इसका लेते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे डू नॉट जब दिया रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस तो डू नॉट किसमें देंगे, नॉट टू में। पहले वो मेथड लागू करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब डू नॉट को किसमें बदल देंगे, नॉट टू में, नॉट टू, यू आर नॉट। जब डू नॉट दिया रहता है तो उसको नॉट टू में बदल देते हैं। फिर यहाँ से क्रिया शुरू है, इसको आगे जोड़कर लिख देंगे, मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, इस तरीके से कर देंगे। ये तो विधि हो गई। मान लेते हैं कि
से प्रारंभ है, तो यहाँ पे अगर डू नॉट से प्रारंभ है तो वाक्य के अर्थ के अनुसार हम तो यहाँ पे एडवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं, सलाह भी दे सकता है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, इस तरीके से, तो हम उसको तो चेंज कर देंगे। लेकिन हम वाक्य से देखते हैं जब डू नॉट से शुरू होता है वाक्य, तो इससे किसी कार्य को करने, न करने अथवा मना करने का भाव होता है, तो इसको हम फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। नियम क्या है, जैसे इसी को हम ऐसे यू आर फॉरवर्ड का प्रयोग करके, अब यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट टू, सीधे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। नियम क्या है, नियम है कि यदि वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होता है तो हम फॉरबिडन का भी प्रयोग करते हैं, मना करना है जिसका अर्थ होता है। चूंकि इसमें निगेटिव सेंस छिपा होता है, नॉट छिपा होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग अलग से नहीं करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लें हम लोग, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। ठीक, तो हम सलाह दे रहा है या मना कर रहा है, तो दोनों से बना सकते हैं। तो पहला मेथड लेंगे एडवाइस का, तो कैसे होगा, यहाँ पे मान लेते हैं सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, तब नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये तो पहला मेथड हो गया। अब मना कर रहा है, परेशान करने से मना करने के लिए, तब हम यहाँ पे फॉरबिडन का प्रयोग कर देंगे, यू आर फॉरबिडन, केवल क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्यों टू लगाएंगे, क्योंकि जब हम फॉरबिडन, एक वर्ड और आता है इसमें, प्रोहिबिटेड, का प्रयोग करते हैं वाक्य में, इसी तो नेगेटिव सेंस प्रकट करता है, नकारात्मक अर्थ व्यक्त करता है, इसलिए केवल हम टू लगाते हैं, सीधे लिख देंगे, टू डिस्टर्ब मी, यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी। ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। मेन मैंने बता दिया आपको कि जब वाक्य इंपरेटिव होगा तो कैसे उसको हम चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू है, तब कैसे बनाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग है तब कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, लेट हिम गो, इस तरीके से मान लीजिए लेट दिया है तब, और लेट नहीं दिया है तब भी कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, हम लेट का प्रयोग करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट पर रखेंगे, फिर बी का प्रयोग कर देंगे, फिर जो क्रिया होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। चाहे तो हम बाई का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बाई यू, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतने से भी काम चल सकता है। तो लेट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, और जो ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसके बारे में बात हो रही है उसको उसी तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पे लेट का प्रयोग करने के बाद हिम का प्रयोग कर देंगे, फिर क्या लगा देंगे, बी, लेट हिम बी गॉन, चाहे तुम क्या जोड़ सकते हैं, बाई यू, ऐसे जोड़ दें। या लेट का प्रयोग नहीं दिया है, अगर उसको लेट से बनाना है इंपरेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो क्या व्यक्त हो रहा है, आज्ञा। तो पहले विधि का हम प्रयोग करेंगे, आज्ञा के भाव होगा तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब इस क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, टी, टू टू हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ये तो पहला मेथड हो गया कि वाक्य से आज्ञा प्रकट हुआ तो यू आर ऑर्डर्ड, वाक्य से निवेदन होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक, वाक्य से सलाह हुआ तो यू आर एडवाइस्ड का प्रयोग करके आई हुई क्रिया को इंपरेटिव सेंटेंस आई हुई क्रिया किस में बदल देंगे, इन्फिनिटिव में, मतलब उसके पहले क्या जोड़ देंगे, टू। अब दूसरी विधि मान लेते हैं कभी कभी दे देता है कि इसको पैसिव में चेंज करिए, किसका प्रयोग करके, यूज ऑफ लेट का प्रयोग करके, तब कैसे बनाएंगे, इसी विधि का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर है आपका,
तो लेट का प्रयोग पहले आएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, बी, फिर क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्रिया पहले आती है, बी ब्रॉट फॉर मी, चाहे तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बाई यू, ऐसे बना सकते हैं। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बीइंग ब्रॉट फॉर मी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कट द वेजिटेबल्स विथ नाइफ, कट द वेजिटेबल्स विथ नाइफ मतलब चाकू से सब्जियां काटो। तो पहली विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड, आज्ञा दे रहा है, यू आर ऑर्डर्ड। अब इस क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, टू हो जाएगा, टू कट द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। ये तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि लेट का प्रयोग करके, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द वेजिटेबल्स, लेट द वेजिटेबल्स। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, बी, स्ट्रक्चर लिखेंगे, बी का प्रयोग कर देंगे। अब क्रिया को थर्ड फॉर्म बदलेंगे, क्रिया क्या है, कट, तो इसका थर्ड फॉर्म में होता है कट, लेट द वेजिटेबल्स बी कट, ठीक है। फिर किसका प्रयोग करेंगे, विथ नाइफ, चाहे तो हम बाई का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्यों, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ये छुपा होता है तो हम ला देंगे बाद में, ठीक। इट इज ऑल अबाउट इन इंपरेटिव सेंटेंस, जब वाक्य इंपरेटिव होगा तो कैसे उसको पैसिव में चेंज करेंगे। लेकिन आप फिर ध्यान से समझेंगे, जब वाक्य इंपरेटिव होता है तो ऐसे वाक्य या तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होंगे, या तो डू नॉट से प्रारंभ होगा, या तो लेट से प्रारंभ होगा, या तो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसे वाक्य में आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना का भाव व्यक्त होगा। तो वाक्य के अर्थ को जानने के बाद अगर वाक्य से सलाह प्रकट होगा तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर वाक्य से आज्ञा होगा तो यू आर अगर सलाह प्रकट होगा तो यू आर एडवाइज्ड, अगर आज्ञा होगा तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर निवेदन होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करने के बाद आई हुई क्रिया को, इंपरेटिव सेंटेंस में आई हुई क्रिया को इन्फिनेटिव में बदल देंगे, मतलब उसके पहले हम टू लगाकर शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जब भी होता है तो ऐसे वाक्यों में यू होता है, अतः इनडायरेक्ट पैसिव बनाते समय उस यू को हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। ये था आज का ग्रामर पोर्शन। आप थोड़े समय के बाद मैं आपको नोट्स के रूप में भेजूंगा, जिसे आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।